जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1, जिसके कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम इस वीडियो में कवर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 to 11 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखा होगा और एग्जाम्पल वाला वीडियो भी देखा होगा। आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी अगर आप वो दोनों वीडियो देख के इस वीडियो को देख रहे हैं। तो नहीं देखा है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है राइट एंगल एट बी है। ए बी की वैल्यू 24 गिवन है और बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर गिवन है। साइन ए कॉस ए चाहिए हमें फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में साइन सी और कॉस सी की वैल्यू चाहिए। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं पहले क्वेश्चन से ही आपको बता दे रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा। एक साइड हमें नहीं पता है तो हम एक साइड फाइंड आउट करने के लिए हम पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो हम पहले सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन ए और कॉस ए। और साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए की वैल्यू होती है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए जो कि नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास अभी तक क्या है, हमारे पास ए बी की वैल्यू है 24 और बी सी की वैल्यू है बेटा 7। ठीक, बट हमारे पास अभी ए सी की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, रूट्स याद होने चाहिए एटलीस्ट 25 तक। तो 24 का स्क्वायर हम लिखेंगे 576 और 7 का स्क्वायर 49। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई बेटा 576 और 49, ये वैल्यू निकल के आ गई 625। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 625 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस माइनस 25 होगा, बट हम सिर्फ प्लस वैल्यू कंसिडर करेंगे क्योंकि लेंथ है तो नेगेटिव नहीं हो सकती। अब हम करेंगे साइन ए की वैल्यू को फाइंड। तो साइन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए इज इक्वल्स टू होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, अब यहाँ पे ये वैल्यू हमने 25 फाइंड आउट कर ली। अब साइन ए, अब एंगल ए है बेटा, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बी सी। क्यों, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई बेटा 7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 25। ठीक, सिमिलरली कॉस सी हमें फाइंड करना है। एंगल सी है, अगर एंगल सॉरी अभी हमें कॉस ए फाइंड करना है पहले। कॉस ए अगर हमें फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर कितना है 7 और बेस कितना है 24। तो कॉस ए की वैल्यू होती है बेटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। हमेशा याद रखिए, मैंने आपको पहले बताया परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड होगी, तो हमेशा परपेंडिकुलर डिफरेंट होगा अलग अलग एंगल के लिए। तो कॉस ए की वैल्यू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 24/25। ठीक, अब यहीं पे हम इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या चाहिए वैल्यू, साइन सी चाहिए। देखो पहले हमने हाइपोटेन्यूज निकाल ली, उसके बाद हमारे लिए आसान हो गया। अब साइन सी, अब इस एंगल साइन सी हमें चाहिए। सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, सी के सामने वाली साइड ए बी, सी के सामने वाली साइड ए बी, तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 24/25। और सिमिलरली हमें कॉस सी की वैल्यू भी चाहिए। तो कॉस सी कितना होने वाला है, सी बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, एंगल सी के लिए बेस है बी सी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7/25। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, बोल रहा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस क्वार्टर। मैंने आपको बोला ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, क्योंकि हमें सारी साइड्स ट्रायंगल की चाहिए, तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे रेशियोज फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ आपसे, पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर स्क्वायर बेटा कितना दिया है, पी आर की वैल्यू 13 दी है, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू हमें पहले चाहिए। क्यू आर, सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, पहले से वैल्यूज़ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए हमें ये सारी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती रहेगी, इसलिए हम कोई भी ट्रायंगल गिवन है उसकी सारी साइड्स हम पहले फाइंड आउट जरूर करेंगे। तो बेटा क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 169 माइनस 144।
तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, tan p की वैल्यू हमें चाहिए। tan p, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए एंगल के लिए। अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर क्यू आर होगा। तो tan p, tan थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। तो यहाँ से बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आने वाली है? परपेंडिकुलर की वैल्यू आने वाली है 5 और बेस की वैल्यू 12 एंगल p के लिए। सिमिलरली अगर हम cot r की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, cot r अगर एंगल ये है बेटा तो परपेंडिकुलर होगा ये और बेस होगा क्यू आर। cot थीटा बराबर किसके होता है? b बाई पी। तो बेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो रही है? क्यू आर और परपेंडिकुलर की वैल्यू पी क्यू। तो यहाँ से cot r की वैल्यू कितनी आ रही है? cot r की वैल्यू आ रही है 5/12। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए tan p माइनस cot r। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5/12 माइनस 5/12, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, बस आपको ध्यान क्या रखना है, आई थिंक मुझे पेन का कलर चेंज करना चाहिए, सारा एक जैसा ही दिख रहा है क्वेश्चन भी, फिगर भी। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि बस हमें वैल्यूज़ पहले फाइंड आउट कर लेनी है ट्राइंगल के तीनों साइड्स की। कभी कभी वैल्यूज आपको डायरेक्टली गिवन होती है कि बेटा ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, बट कभी कभी रेशियो के फॉर्म में गिवन होती हैं। तो जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की आपसे बात करूं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है साइन ए की वैल्यू आपको दे दी इन्होंने 3/4, ठीक। और साइन ए होता क्या है बेटा? साइन ए की वैल्यू होती है साइन थीटा बराबर किसके होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के होता है। तो अगर एंगल ए है, बेटा तो परपेंडिकुलर हो गया बीसी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो गई? AC, ठीक है। अब यहाँ पे हम कभी भी ये गलती नहीं करेंगे, और इसकी वैल्यू में किसके इक्वल दिए? इसकी वैल्यू में 3/4 के इक्वल दिए। हम कभी भी ये गलती नहीं करेंगे यहाँ से कि BC की वैल्यू 3 और AC की वैल्यू 4, क्योंकि ये रेशियो है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वैल्यूज कुछ और रही हूँ, सपोज ये वैल्यू रही हो 15/20 और इसको कैंसिल करने से 5 3 15 और 5 4 12, तब ये वैल्यू आई हो, ठीक है। तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमें नहीं पता कि ये वैल्यूज क्या है, ये रेशियो है। जब भी आपको रेशियो के फॉर्म में दिया, मेरी बातों को आप बहुत ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर रेशियो के फॉर्म में गिवन है बेटा तो हमेशा, अब मैं बार बार इस चीज़ को नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हर क्वेश्चन में रिपीट होगी, मैंने एग्जाम्पल सेक्शन में भी इस बात को बताया कि जब भी रेशियो के फॉर्म में गिवन है तो आप के फॉर्म में ले लो। तो BC/AC की वैल्यू 3/4 है, तो आप BC को कंसिडर करोगे 3K और AC को कंसिडर करोगे 4K। बुक में दिया रहता है, अक्सर बच्चे समझ नहीं पाते कि ये K क्यों लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए हम K लगा लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, K की वैल्यू 1 2 3 4 या कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे K एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं। अब हमें पता चल गई BC और AC की वैल्यू। BC की वैल्यू बेटा कितनी है? 3K और AC की वैल्यू कितनी है? 4K। अब हमें AB की वैल्यू चाहिए। क्यों हमें ऐसा क्यों चाहिए? क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ट्राइंगल की सारी साइड्स की वैल्यूज चाहिए होंगी, ठीक है बेटा। AB² प्लस BC²। तो यहाँ से AC² की वैल्यू बेटा कितनी आने वाली है? AC का वैल्यू है 4K और AB का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और ये BC का वैल्यू है 3K। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो AB का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4K होल स्क्वायर माइनस 3K होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी बेटा 16K² माइनस 9K²। मैं हर एक स्टेप कर रहा हूँ। तो यहाँ से AB² की वैल्यू आ गई बेटा 7K²। यहाँ से आप AB की वैल्यू लिखोगे √7K बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो √7K, ठीक है। अब आप देखिए, अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू? cos A की वैल्यू चाहिए बेटा। cos की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से बेस हो जाएगा बेटा √7K और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी 4K। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं cos A इज इक्वल्स टू √7/4। वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, K की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर हमें tan A चाहिए तो tan A आप sin A बाई cos से कर दो, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दो। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा 3K है
और बेस की वैल्यू √7k है। तो यहाँ से tan a की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 3/√7। और इसको भी कर देते हैं हम एक बॉक्स में बंद। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी आसान लगा होगा। ये सारे बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं और ऑलमोस्ट सारे एक ही टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो अब कोई भी कंफ्यूजन आपको आना नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू 8 फाइंड sin a एंड sec a। इस क्वेश्चन को देखते ही कुछ बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि ये कैसे दिया हुआ है, मतलब 15 आगे कैसे लिख दिया। ठीक है, मतलब जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी कम समझ में आती है तो उनको अजीब अजीब से डाउट आते हैं, जो कि आने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे सिंपली अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो 15 cot a इक्वल्स टू 8 अगर लिखा है तो क्या हम 15 को नीचे लेके आ सकते हैं? बिल्कुल लेके आ सकते हैं। cot a की वैल्यू हो जाएगी बेटा 8/15। अब वही मैंने आपको बताया कि अगर cot a की वैल्यू 8/15 है, cot a क्या होता है बेटा? cot a होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और एंगल a की बात अगर मैं करूं तो बेस क्या है? बेस है AB और परपेंडिकुलर है BC। इस तरीके से हम लिख सकते हैं cot a की वैल्यू को 8/15। यहाँ से हम AB की वैल्यू को 8 और BC की वैल्यू को 15 नहीं लेंगे क्योंकि ये एक रेशियो है। तो हम AB की वैल्यू को लेंगे बेटा 8k और BC की वैल्यू को लेंगे 15k और ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब हमें चाहिए AC की वैल्यू। तो बेटा AC स्क्वायर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है? ये हो जाएगा आपका 8k का स्क्वायर प्लस BC 15k का होल स्क्वायर। तो बेटा ये वैल्यू निकल के आएगी, ये हो जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज 225k स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 289k स्क्वायर एंड AC विल बी इक्वल टू 17k। प्लस माइनस 17 होगा बट हम प्लस 17 ही कंसिडर करेंगे क्योंकि ये लेंथ है। ठीक, तो अब हमें सारी वैल्यू जब पता चली, वो बहुत ही सिंपल खेल है ये। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली ट्रायंगल के हर साइड की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद सारे रेशियो बहुत ही आसानी से फाइंड आउट हो जाते हैं। sin a की जो वैल्यू आने वाली है बच्चों अब आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? एंगल a के लिए परपेंडिकुलर है 15k और हाइपोटेन्यूज है 17k। तो sin a की वैल्यू आ गई, sin a की वैल्यू आ गई 15/17। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ sec a की वैल्यू, sec a की वैल्यू कितनी होती है बेटा? sec a की वैल्यू होती है 1/cos a। आपको sec की वैल्यू नहीं याद रखनी, आपको सिर्फ sin, cos और tan की वैल्यू याद रखनी है। और cos की वैल्यू कितनी होती है बेटा? cos की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sec की वैल्यू कितनी हो जाएगी? sec की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं sec a इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। देखो अब सारी चीज़ें आपके सामने हैं, वैल्यू उठाओ और पुट करो। तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 17/8। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका सोल्यूशन देखने से पहले आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस क्वेश्चन में भी हम सेम काम करने वाले हैं। ट्राइंगल हमारे पास है, ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। sec थीटा की वैल्यू गिवन है, तो sec थीटा की वैल्यू क्या होती है? sec थीटा की वैल्यू होती है बेटा, sec थीटा इक्वल्स टू होता है, अभी मैंने आपको बताया था 1/cos थीटा। और cos थीटा कितना होता है? जब आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे तो ये चीज़ें आपको चुटकियों में याद हो जाएंगी। इट मीन्स कि sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे थीटा के टर्म्स में दिया है, ए बी या सी के टर्म में नहीं दिया है, तो आप किसी को भी थीटा ले सकते हो, उस हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम ए एंगल को थीटा मान लेते हैं, ए एंगल को थीटा मान लेते हैं। थीटा ले लो या ए ले लो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? बी सी होगा और बेस होगा ए बी। ठीक है, तो सेक थीटा, तो सेक थीटा की जो वैल्यू है वो है बेटा 13/12, जो कि किसके इक्वल हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू AC और बेस की वैल्यू
ए बी है। ठीक, अब यहाँ पे हम वही काम फिर से करेंगे कि ए सी को हम लिख देंगे बच्चों 13 के और ए बी को हम लिख देंगे 12 के। बहुत ही प्यार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा एक साइड रह गई है, तो ए बी की वैल्यू 12 के और ए सी की वैल्यू 13 के हो चुकी है, अभी बी सी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम फिर से वही काम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे और हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ से बी सी की वैल्यू चाहिए। तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा बेटा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगा बेटा 13 के होल स्क्वायर माइनस 12 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। यहाँ से बी सी स्क्वायर की वैल्यू 25 के स्क्वायर एंड देन बी सी कम्स आउट टू बी 5 के। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, आपको सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम एक एक करके सारे फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे बेटा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है बेटा 5 के और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 के, तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 5/13। अब हम फाइंड करेंगे कॉस थीटा जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है 12 के और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13 के, तो ये हो जाएगा 12/13। अब टेन थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाला फॉर्मूला बस आपको याद रखना है अपने दिमाग में। ठीक है, और इन तीन रेशियोज़ की वैल्यूज ही आपको फाइंड करनी है, बाकी सारी तो रेसिप्रोकल हो जाती हैं। ये हो जाएगा 5k/12 के, दैट विल बी इक्वल टू 5/12। अब देखो बेटा सेक ऑलरेडी हमें गिवन था, कॉसेक हमें चाहिए, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 13/5। और कॉट थीटा अब हमें चाहिए, कॉट थीटा 1/tan थीटा के इक्वल होने वाला है, तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 12/5। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो। आप ये पांचों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप इनको खुद से ज़रूर सॉल्व करें, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में किस तरह से दिमाग लगाना है। बाकी ये कोई भी दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस थे तो नहीं, बस कुछ बेसिक रूल्स थे कि आपको ट्राइंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, और उसके बाद बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक पूरी एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। थैंक यू।